हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 2024 के बेस्ट म्यूचुअल फंड्स के बारे में, जो 2024 में आपके लिए बेहतरीन रिटर्न बनाकर दे सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम हर एक कैटेगरी से, जैसे लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप और एलएसएस यानी टैक्स सेविंग कैटेगरी, तो इन हर कैटेगरी से दो म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करेंगे और उनके बारे में डिटेल में जानेंगे। तो अगर आप भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं या करने वाले हैं तो इन म्यूचुअल फंड्स को कंसीडर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप फंड्स के बारे में। लार्ज कैप फंड जो होता है यह उन कंपनीज का बना होता है जो लार्ज कैप कंपनीज होती है। लार्ज कैप कंपनीज वो कंपनियां होती है जिनका मार्केट के 20,000 करोड़ से ज्यादा का होता है। अब लार्ज कैप फंड किन लोगों के लिए सुटेबल है? तो ये फंड उन लोगों के लिए सुटेबल है जो लोग शॉर्ट टर्म यानी कम समय के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिनका इन्वेस्टमेंट टाइम 2 या 3 साल के लिए है। उनके लिए ये लार्ज कैप फंड ज्यादा सुटेबल हो सकता है। दोस्तों, लार्ज कैप कैटेगरी में 2024 का जो बेहतरीन म्यूचुअल फंड है उसका नाम है निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। इस फंड के द्वारा भारत की 55 लार्जेस्ट कंपनियों में इन्वेस्ट किया जाता है, जिनमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, आईटीसी लिमिटेड, एचसीएल टेक्नोलॉजी, टाटा पावर, इन्फोसिस जैसी कंपनियां शामिल हैं। अब बात करें इस फंड के रिटर्न की, तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 43% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 साल में 24% का रिटर्न दिया। और यह फंड जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक यानी ऑल टाइम रिटर्न इसने 17% का दिया है। इस फंड का फंड साइज 21,453 करोड़ रुपीज है। इस फंड में आप मिनिमम SIP 500 रुपए से भी स्टार्ट कर सकते हैं। बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की, तो वह है 0.78% और इसका एग्जिट लॉट 1% का है, यानी आप 1 साल से पहले अपने पैसे को विड्रॉल करते हैं तो आपका 1% का चार्ज कटेगा। तो ये था लार्ज कैप कैटेगरी का पहला फंड, निप्पॉन इंडिया लार्ज कैप फंड। अब लार्ज कैप कैटेगरी का दूसरा फंड है ICICI प्रूडेंशियल लार्ज कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 10,853 करोड़ रुपीस है। अब बात करें इसके रिटर्न की, तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 44% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में 26% का रिटर्न दिया। और यह फंड जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक यानी ऑल टाइम रिटर्न इसने भी 17% का दिया है। और इस फंड में आप मिनिमम SIP 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं दूसरी कैटेगरी मिड कैप फंड के बारे में। अब ये फंड किन लोगों के लिए सुटेबल है? तो ये फंड उन लोगों के लिए सुटेबल हो सकता है जो मीडियम टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी जो लोग 3 से 7 साल के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं उनके लिए ये कैटेगरी सुटेबल हो सकती है। दोस्तों, मिड कैप कैटेगरी का जो बेहतरीन फंड है उसका नाम है क्वांट मिड कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 4,857 करोड़ रुपीस है। इसकी करंट NAV 236 रुपए है। अब बात करें इस फंड के रिटर्न की, तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 63% का रिटर्न दिया और पिछले 3 सालों में 39% का रिटर्न दिया है। और यह फंड जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक यानी ऑल टाइम रिटर्न इसने 20% का दिया है। और इस फंड में आप मिनिमम SIP 1,000 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.71%। इसका एग्जिट लॉट 0.50% का है। चलिए बात करें इस फंड के होल्डिंग की, तो इस फंड ने मिड कैप कैटेगरी की 41 कंपनीज में अपनी होल्डिंग को ले रखा है, जिसमें रिलायंस इंडस्ट्रीज, BHEL, लुपिन, टाटा पावर जैसी कंपनियां शामिल है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं मिड कैप कैटेगरी के दूसरे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। तो मिड कैप कैटेगरी का दूसरा म्यूचुअल फंड्स है HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटी फंड। मिड कैप कैटेगरी का ये भी एक बेहतरीन म्यूचुअल फंड है। इस फंड का फंड साइज 59,027 करोड़ रुपीस है और इसमें आप मिनिमम 100 रुपए से SIP स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करें इस फंड के रिटर्न की, तो इस फंड ने पिछले 1 साल में 55% का रिटर्न दिया और पिछले 3 सालों में 29% का रिटर्न दिया है। और यह फंड जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक यानी ऑल टाइम रिटर्न इसने 21% का दिया है। बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.77% है और इसका एग्जिट लॉट 1% का है, यानी 1 साल से पहले पैसे विड्रॉल करते हैं तो 1% का चार्ज कटेगा। तो ये थे मिड कैप कैटेगरी के 2 बेहतरीन म्यूचुअल फंड्स। चलिए अब बात करते हैं हमारी अगली कैटेगरी स्मॉल कैप कैटेगरी के बारे में। दोस्तों, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि ये स्मॉल कैप कंपनीज को मिलाकर बनाया गया म्यूचुअल फंड है। ये फंड उन लोगों के लिए है जो लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि उनको 10, 15 या 25 साल के लिए इन्वेस्ट करना है। उन लोगों के लिए ये फंड सुटेबल हो सकता है। जैसा कि मैंने बताया कि इसमें स्मॉल कंपनीज होती है, तो स्मॉल कंपनीज में ज्यादा रिस्क होता है, तो ज्यादा रिस्क को ओवरकम करना है तो ज्यादा टाइम देना पड़ेगा। तो ज्यादा टाइम में क्या
होता है कि रिस्क कम हो जाता है और रिटर्न बढ़ जाता है। दोस्तों स्मॉल कैप फंड शॉर्ट टर्म वालों के लिए बिल्कुल नहीं है, ये बात ध्यान रखना। दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी का जो पहला फंड है वह है SBI स्मॉल कैप फंड। दोस्तों इस फंड के बारे में मैंने अपने कई वीडियो में भी बताया है। इस फंड का फंड साइज 24,861 करोड़ रुपीस है। अब बात करें इस फंड के रिटर्न की, तो इस फंड ने पिछले एक साल में 38% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में 25% का रिटर्न दिया। और यह फंड जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक इस फंड ने 26% का ऑल टाइम रिटर्न बनाकर दिया है। बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की, तो वह है 0.69% और इसका एग्जिट लोड 1% का है। इस फंड में आप मिनिमम SIP 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। और बात करें इस फंड की होल्डिंग की, तो इस फंड ने स्मॉल कैप कैटेगरी की 56 कंपनीज में अपनी होल्डिंग ले रखी है। दोस्तों स्मॉल कैप कैटेगरी का हमारा दूसरा म्यूचुअल फंड है ICICI प्रूडेंशियल स्मॉल कैप फंड। इस फंड का फंड साइज 7,455 करोड़ रुपीस है और इसमें आप मिनिमम SIP 100 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करें इस फंड के रिटर्न की, तो इस फंड ने पिछले एक साल में 43% का रिटर्न दिया है और पिछले 3 सालों में 28% का रिटर्न दिया है। और यह फंड जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक इस फंड ने 18% का रिटर्न दिया है। बात करें इस फंड की एक्सपेंस रेशियो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.60% है और इसका एग्जिट लोड 1% का है। और बात करें इस फंड की होल्डिंग की, तो इस फंड ने स्मॉल कैप कैटेगरी की 90 कंपनीज में अपनी होल्डिंग को ले रखा है। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस वीडियो के आखिरी एंड इम्पोर्टेंट सेक्टर के बारे में, जो है ELSS फंड्स यानी टैक्स सेवर फंड। दोस्तों जो ELSS टैक्स सेवर फंड होता है उसमें लॉक इन टाइम पीरियड होता है जो होता है मिनिमम 3 साल का। अब ये फंड किन लोगों के लिए है, तो ये फंड उन लोगों के लिए है जो टैक्स प्लानिंग करना चाहते हैं, जो टैक्स बचाना चाहते हैं, वो लोग इस फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। ये जो फंड है या ये जो स्कीम है ये अंडर सेक्शन 80C के अंतर्गत काम करती है। दोस्तों ELSS टैक्स सेवर कैटेगरी में जो म्यूचुअल फंड है उसका नाम है SBI लॉन्ग टर्म इक्विटी फंड। दोस्तों इस फंड का फंड साइज 21,202 करोड़ रुपीस है और इसमें भी आप मिनिमम SIP 500 रुपए से स्टार्ट कर सकते हैं। अब बात करते हैं इस फंड के रिटर्न की, तो इस फंड ने पिछले एक साल में 58% का रिटर्न दिया और पिछले 3 सालों में 27% का रिटर्न दिया है और पिछले 5 सालों में 22% का रिटर्न दिया। और यह फंड जब से शुरू हुआ है तब से लेकर अब तक इस फंड ने ऑल टाइम रिटर्न 17% का दिया है। बात करें इस फंड के एक्सपेंस रेशियो की, तो इस फंड का एक्सपेंस रेशियो 0.96% का है। इसमें एग्जिट लोड नहीं है क्योंकि इस फंड में 3 साल का लॉक इन पीरियड है। बात करें इस फंड की होल्डिंग की, तो इस फंड ने 66 कंपनीज में अपनी होल्डिंग को ले रखा है। तो दोस्तों अगर आप टैक्स सेविंग के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो इस फंड को प्रीफर कर सकते हैं। तो दोस्तों आज ये कुछ फंड्स थे जिन्हें आप 2024 के लिए अपने पोर्टफोलियो में कंसीडर कर सकते हैं। हर एक सेक्टर के अनुसार हमने हर एक फंड को जाना और समझा और किस टारगेट के लिए, किस गोल के लिए, किस फंड में इन्वेस्ट करना है, किस कैटेगरी में इन्वेस्ट करना है, ये सारी बातें हमने आज के इस वीडियो में जानी। आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव एंड हेल्पफुल हो सकता है। आखिरी में एक बात और कि म्यूचुअल फंड एंड स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने से पहले अपने खुद की रिसर्च एंड एनालिसिस जरूर कर लें। यदि अभी तक आपने VKD फिनोकेयर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि इस चैनल पर आपको इन्वेस्टमेंट, बैंकिंग, इंश्योरेंस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी जानकारी मिलेगी। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।